आज हम मौसम चाल और वेग का पार्ट 1 है, ठीक है। और इस पर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है मूल बिंदु। किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें क्या रहता है, तो हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। वस्तु की स्थिति बताने के लिए बिंदु की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहा जाता है। गति का सबसे साधारण प्रकार है सरल रेखीय गति। जो गति के सबसे साधारण प्रकार है सरल रेखीय गति। गति का सबसे साधारण प्रकार है सरल रेखीय। इनमें से कौन सी एक अदिश भौतिक राशि है, तो दूरी क्या है, तो एक अदिश भौतिक राशि है। विस्थापन, वेग और त्वरण ये सब क्या है, तो सदिश है। वेग, विस्थापन और त्वरण ये सब क्या है, तो सदिश राशि है। और दूरी क्या है, तो अदिश राशि है। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकते हैं। उपयुक्त में से सभी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती तो हमेशा धनात्मक होता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हुआ, तो हमेशा धनात्मक होता है दूरी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी और विस्थापन के बीच में सही संबंध दर्शाता है, तो दूरी विस्थापन से बड़ा होगा दूरी और बराबर भी हो सकता है। विस्थापन से बड़ा होगा दूरी और बराबर भी हो सकता है। दूरी बराबर विस्थापन, विस्थापन से हमेशा बड़ा होगा दूरी। दूरी और विस्थापन के अनुपात होता है, तो इकाई से बड़ा और इकाई के बराबर होता है। दूरी और विस्थापन इकाई से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। जब एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस आने में प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट जाती है, तब वस्तु का क्या होता है, विस्थापन शून्य हो जाएगा। जहाँ से आया, जहाँ से गया फिर वहीं पे चला आया, तो क्या हुआ, तो विस्थापन शून्य हो गया। जैसे ये रास्ता और ये बिंदु ए और बी, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहीं से चला है, तो इसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। दूरी और विस्थापन की इकाई क्या है, तो मीटर होता है। दूरी और विस्थापन की इकाई मीटर। कह रहे एक चींटी है जो बी से होते हुए बिंदु ए से सी तक जाती है। बी से होते हुए बिंदु ए से सी तक जाती है। चींटी द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा, तो कहाँ से जा रहा है, तो ए से सी तक जाए, ए बी सी, तो 2 और 2, तो कुल दूरी कितना, 4 मीटर हो जाएगा। 2 दूनी 4। यदि एक चींटी बिंदु बी से होते हुए बिंदु ए से सी तक जा रहा है, बी से होते हुए ए से सी तक, तो कुल विस्थापन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका निकालो, तो 2 के स्क्वायर 2, और इसका 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर, तो ये 4 4 4 8, तो √8। इसका कितना आ जाएगा, 2√2, तो इसका कितना, पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा, 2√2 हो जाएगा। करें कि एक वस्तु द्वारा r त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पथ पर आधा चक्कर लगाने में वस्तु के कुल विस्थापन कितना होगा। एक वस्तु द्वारा r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर आधा चक्कर लगाने में, एक वस्तु है r त्रिज्या वाला, ठीक है, r त्रिज्या वाला एक वस्तु है और वृत्तीय पथ पर आधा चक्कर लगाने में कुल विस्थापित कितना होगा, तो 2r हो जाएगा। पूरा का आधा चक्कर में कितना, तो 2r। देखो यहाँ से यहाँ r होता है, तो ये क्या होगा, टोटल 2r हो जाएगा, या d भी कर सकते हैं, व्यास के बराबर हो जाएगा। तो एक वस्तु द्वारा r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर आधा चक्कर लगाने में वस्तु के कुल विस्थापन कितना होगा, 2r हो जाएगा, 2r। बिंदु ए से बिंदु तक जाने में वस्तु का कुल विस्थापन कितना होगा, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r। सूत्र होता है 2r sin θ/2, तो 2r हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन निकालना है ना, तो 2r sin θ, r कितना, रेडियस नहीं दिया होता है, r रख लूँ, और sin θ/2, तो sin θ
कितना 120 डिग्री, तो ये 2, ये 2 से 2 गया तो r आ गया। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 हो जाएगा ना। साइन 60 का मान कितना, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 होता, तो ये √3/2 तो r √3/2 तो है नहीं ऑप्शन। तो विस्थापन, कुल विस्थापन करा। तो इसका कितना हो जाएगा, तो r √3 हो जाएगा, ठीक ना। इस बिंदु तक कुल विस्थापन कितना r √3 हो जाएगा। फार्मूला दिया था। करा किसी एक वस्तु द्वारा एक वृत्त r को पूरा चक्कर लगाने में वस्तु का कुल विस्थापन कितना होगा। तो r चक्कर लगाने में वस्तु का कुल विस्थापन पूछ रहा है, तो r चक्कर पूरा करने में लगाने में कुल विस्थापन कितना हो जाएगा। तो एक वृत्त है और r चक्कर को त्रिज्या ये है रेडियस, तो r चक्कर को पूरा करने में कुल विस्थापन कितना, तो 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। यदि एक वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती तो उसकी गति क्या हो जाएगी। समान समय में समान दूरी करे तो एक समान गति हो जाएगा। निम्न में कौन सा असमान गति का उदाहरण, तो पार्क पर दौड़ रहा व्यक्ति असमान गति, भीड़ वाले सड़क पर जा रही कार, ये भी असमान है। समान समय अंतराल में असमान दूरी वाले भी असमान है, जिसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहा जाता है। जो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। गलत कथन को पहचान करना, चाल एक अदिश राशि जबकि वेग सदिश राशि, ये सही है। वेग निश्चित दिशा में वस्तु की चाल है, तो ये भी सही है। वेग, चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, तो ये भी सही। तो वस्तु की चाल हमेशा इसका वेग बड़ी होती है, तो नहीं, ये गलत है। करेक्ट तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता है, तो औसत चाल होता है। एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो औसत चाल कितना हो जाएगा, तो 100/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। करेगी 16 मीटर में 4 सेकंड तय करती है और 16 मीटर में 2 सेकंड तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल कितना हो जाएगा, तो 16 + 16, ठीक है, 4 2 6 हो रही है टोटल, तो कितना आ गया 32/6 करें कितना आ जाएगा 5 6 30, छोतिया 18, तो 5.33 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। करें कि एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, तो एक दिशा में चाल चलेगा, एक निश्चित दिशा में चलेगा, एक निश्चित दिशा में चाल चलेगा तो उसे क्या कहेंगे, तो वेग कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में चलेगा उसे वेग कहा जाता है। वेग परिवर्तित हो सकता है, तो वस्तु की चाल में परिवर्तन होने से परिवर्तित हो सकता है वेग। वस्तु की चाल परिवर्तन या गति की दिशा से परिवर्तन होने के बाद भी वेग क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। वस्तु की चाल और गति की दिशा दोनों परिवर्तन से ही वेग परिवर्तन होता है। वस्तु की चाल परिवर्तन होगा तो वेग परिवर्तित होगा, गति की दिशा परिवर्तन होगा तो वेग परिवर्तन होगा, और वस्तु की चाल और गति की दिशा दोनों परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, तो वेग परिवर्तित होने से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का वेग नियत होता है यदि वस्तु के चाल और गति दोनों नियत हो जाए। वस्तु के चाल और गति क्या हो, दोनों नियत होते हैं, तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। वस्तु के चाल और गति की दिशा दोनों क्या है, नियत हो, तो वस्तु का वेग नियत हो जाता है। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या मापता है, ओडोमीटर मापता है। एक गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो गाड़ी के चाल है जो स्पीडोमीटर जो तात्क्षणिक चाल को मापता है। एवरेज चाल को नहीं मापेगा, तात्क्षणिक चाल को स्पीडोमीटर मापता है।
स्पीडोमीटर गाड़ी के चालू है। करे कि यात्रा करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यात्रा करते हैं और यात्रा समाप्ति पर वह 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करते हैं। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगें तो कार की औसत चाल ज्ञात करना। तो 2000 किलोमीटर था, हो गया 2400 किलोमीटर, तो 400 डिस्टेंस बढ़ गया और कितना में 8 घंटा में बढ़ गया। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो 400/8 करेंगे कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर कितना, तो इसमें डिफरेंस है कितना का 400 और बटा 8 कर देंगे तो कितना औसत चाल आएगा, 50 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान के एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। एक अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना 5 मिनट समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी, तो दूरी निकालना, तो दूरी वाला 4 गुना समय होता है। और इसका वेग कितना होता है प्रकाश का, तो 3 × 10⁸ और गुना कितना 300 सेकेंड में, तो 300 सेकेंड कर दें तो इधर कितना 3 3 9 और 10 पे पावर कितना आ जाएगा, 2 जोड़ेगा इधर तो 10 पे पावर 10 आ जाएगा। तो 9 × 10 पे पावर 10, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग नियत वेग रहेगा तो नियत चाल और नियत दिशा देगा। और एक्सीलरेशन क्या होता है, नियत वेग में 0 रहता है। नियत वेग में त्वरण क्या रहेगा, तो 0, नियत वेग में त्वरण 0 रहता है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड इनवर्स टू होता है त्वरण का। त्वरण का सही उत्तर क्या होता है, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर v-e/t होता है त्वरण का। त्वरण का v-e/t होता है। v क्या है तो फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल और t है तो टाइम होता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु के निम्न में से किसका उदाहरण है, तो एक समान गति जो स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का एक समान गति का भी असमान त्वरित का भी हो जाएगा, असमान गति हो जाएगा और एक समान त्वरित गति हो जाएगा। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसमें असमान गति और एक समान त्वरण हो जाएगा, असमान गति और एक समान त्वरण हो जाएगा, एक समान त्वरण। तो असमान गति हो जाएगा और एक समान त्वरित गति हो जाएगा। असमान गति और एक समान त्वरित गति हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। असमान गति और एक समान त्वरित गति है, तो सी और डी। दिए गए ग्राफ किस अवस्था में निरूपित करता है, तो ये ग्राफ है दूरी और समय का और इसका समानांतर चल रहा है। विरामक की अवस्था में ये है, तो ये किसका दिखा रहा है, तो विराम का अवस्था दिखा रहा है। दूरी समय ग्राफ में जब ये रहे तो किसका दिखाता है, तो विराम का दिखा रहा है, किसका, विराम का अवस्था का। दिए गए ग्राफ में ये दूरी और समय ग्राफ है और ये अवस्था निरूपित करता है, तो एक समान गति को अवस्था को दर्शाते हैं। एक समान गति दूसरी दूरी समय सरल रेखा में होता है। असमान गति होता है जो वक्र रेखा में होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे बढ़ रहा, ऐसे घट रहा, ये क्या हो गया, समान हो गया एक समान गति, और ये क्या विपरीत हो गया। तो असमान गति किसको, वक्र रेखा को और एक समान सरल रेखा को दर्शाती है। तो दिए गए ग्राफ एक समान गति अवस्था को दर्शाते हैं। एक या दिए गए ग्राफ क्या है, तो अवस्था को निरूपित करता है। तो असमान गति है, जब इधर से बढ़ेगा तो असमान गति और इधर से बढ़ेगा तो ये एक समान से, इससे क्या होगा, तो ये गति क्या रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, गति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे क्या हो, तो गति घट रहा है, तो ये असमान गति अवस्था हो जाएगी दूरी समय ग्राफ में। ये विपरीत है, ये विपरीत है, और ये क्या है, तो एक समान गति में, और ये क्या है, तो असमान गति में, और ये इसमें दूरी बढ़ रहा है, ठीक है। विराम से राहुल अपने साइकिल से को चलाना शुरू करता है। विराम से 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड इनवर्स से वेग प्राप्त करता है। तो साइकिल का त्वरण क्या हो जाएगा, तो 30 सेकंड में तो u बराबर 0 और b बराबर 6 हो गया, तो कितना आ जाएगा, a बराबर b-e/t हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड इनवर्स टू आ जाएगा। नेक्स्ट करेगा कि 6 मीटर पर सेकंड इनवर्स से गतिशील साइकिल पर राहुल इस पर
प्रकार ब्रेक लगाता है कि इसका वेग 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से हो जाता है। तो ब्रेक लगा रहे हैं ना, तो 6 मीटर पर सेकंड से गतिशील साइकिल है, तो यू कितना 6 मीटर पर सेकंड, और इसका 4 मीटर पर सेकंड भी हो गया फाइनल, और कितना सेकंड, तो 5 सेकंड लगाया, तो ये बराबर क्या होगा भी माइनस यू बाई 2, तो भी कितना 4 और यू कितना 6, तो 4 बटा कितना 5, तो -2 बटा कितना आ गया 5, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसका 0.4 यानी इसका हो जाएगा 0.4 मंदन में हो जाएगा, तो मंदन में निगेटिव रहेगा तो इसको निगेटिव में नहीं लिखना, 0.4 मंदन दिया हुआ है तो 0.4 मीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है कि ड्राइवर द्वारा इस प्रकार ब्रेक लगाया जाता है कि एक कार की चाल 5 सेकंड में 25 मीटर से घटकर 25 मीटर पर सेकंड से घटकर कितना हो गया 10 मीटर, तो इसका क्या हो गया 25 मीटर था फाइनल वेलोसिटी कितना, तो v बराबर कितना 10 है, और u बराबर कितना 25 है, t बराबर कितना 5, तो ये बराबर v माइनस ई बाई टी, तो v कितना 10, तो 10 माइनस 25 बटा 5, तो इतना काटेंगे कितना, तो त्वरण है तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 3 माइनस मीटर पर सेकंड, माइनस में आ जाएगा, मंदन रहता है तो माइनस में नहीं लिखते। कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, तो मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने में आनंद ले रहा है, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने में आनंद ले रहा है, तो इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का क्या है, तो 10 मीटर पर सेकंड से, ये 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, और क्या है, तो ये क्या है, तो असमान गति है, असमान चाल से, और गति और वेग ये त्वरित गति हो जाएगा, तो असमान चाल से चलेगा तो त्वरित गति हो जाएगा, ठीक है, असमान से, और नियत वेग से रहेगा तो त्वरण क्या होता है, तो नियत वेग से चलेगा तो त्वरण 0 हो जाएगा, असमान वेग से चलेगा तो त्वरित गति हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो कह रहा है कि भी और समय चाल और समय के रेशियो में दिखा रहे यानी इसका एक समान गति को दर्शाता है, और वेग समय में यूनिफॉर्म है, तो ये तो विपरीत दिखाता है, और एक समान गति को दिखा रहा है, ठीक ना, ये गति कहेगा तो विराम में तो है लेकिन एक समान गति को दर्शा रहा है, समय और चाल और समय के अनुपात में रहेगा। तो कह रहा है कौन सा गति है जो एक समान निरूपण कर रहा है, तो ये भी हो गया एक समान गति का निरूपण कर रहा है। कह रहा है कि 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर तक बढ़ा, तब v बराबर कितना 72 और ई बराबर कितना 36, और इसको मीटर में चेंज कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ तो मीटर में चेंज कर देंगे, तो 5/18 से हो जाएगा, तो v माइनस ई बाई टी कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कि एक बस है जो 20 मीटर सेकंड से चाल सीधी रेखा में चाल चल रही है, और बस का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, तो इसका बस के चाल कितना सीधी रेखा में 20 मीटर, तो यू हो गया, और एक्सीलरेशन दिया हुआ है कितना, तो त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, तो ये बराबर क्या होता है डी माइनस, तो बस का बाद का चाल यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने कितना आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पुट कर देंगे बी बराबर यू प्लस ए टी, तो 20 कितना हो गया यू बराबर 4 गुना टी, तो कितना आ गया 20 8 कितना आता है 28 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 20 मीटर 8 सेकंड। एक गतिशील वस्तु की चाल कितना 0.06 मीटर पर सेकंड है, 0.6 तो 0.6 कितना आ गया 6/100 गुना 18/5, तो 18 का कितना आ गया, तो इसको काटेंगे तो 128, 18 किलोमीटर पर सेकंड में तो किलोमीटर में चेंज करना है, तो काटो तो 18 का 78 बटा 500, तो कितना आ गया 5 दूनी 10 5 के 21 कितना आ गया 5 की 5 दूनी 10 ये कितना 6 आ गया, तो 2 शून्य तो कितना बढ़ेगा, तो ये यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो 2 शून्य यहाँ पे आ गया, तो 0.1216 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। निम्नांकित में से कौन चाल मात्रक नहीं हो सकता है, तो सेकेंड मीटर नहीं होता है, किलोमीटर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, मिलीमीटर पर सेकंड इनवर्स होता है, लेकिन सेकेंड पर मिनट नहीं होगा, सेकेंड पर मिनट नहीं होगा मात्रक।
निम्न में से कौन कभी कभी शून्य हो सकता है? तो कभी कभी शून्य हो जाता है, औसत वेग भी शून्य हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है। औसत वेग और विस्थापन, चाल शून्य नहीं होता, ठीक ना। कभी कभी औसत चाल शून्य नहीं होगा न तय की दूरी, तो औसत वेग और विस्थापन दोनों क्या हो जाएंगे? कभी कभी शून्य हो जाते हैं, औसत वेग और विस्थापन। वेग और चाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वेग दिए गए दिशा में वस्तु की चाल होती है। वेग दिए गए दिशा में वस्तु की चाल होती है, वेग और दिशा में। वेग दिए गए दिशा में वस्तु की क्या होती है? चाल होती है। वस्तु के चाल में वेग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर, उसके बाद 20 मीटर पूरब की ओर चलता है। 10 मीटर किधर? उत्तर की ओर चलेगा। 10 मीटर उत्तर की ओर और पूरब की ओर 20 मीटर चलता है, तो 10 20, तो इसका पाइथागोरस लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10√5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क की स्थिति में 1 मीटर की त्रिज्या वाले पहिए के किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा? प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर की त्रिज्या वाले पहिए के किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा जब पहिया क्षैतिज आगे की ओर आधा चक्कर लगाता है? तो क्षैतिज आगे की ओर चक्कर लगाएगा तो 1 मीटर त्रिज्या वाला है, कितना? 1 मीटर त्रिज्या वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क स्थित 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिया है, मान लीजिए ये 2 पहिया और 1 मीटर की त्रिज्या वाला है, तो त्रिज्या कितना? 1 मीटर का वाले पहिया किसी बिंदु विस्थापन क्या हुआ जब पहिया क्षैतिज आगे की ओर आधा चक्कर लगाता है। आगे की ओर क्या लगा रहा है? तो आधा चक्कर लगा रहा है, तो इसका क्या होगा? इस बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया? अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 4, तो इसका कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर प्लस, तो आगे की ओर आधा चक्कर लगाता है तो अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। यदि किसी पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो एक समान गति से करेगा या नियत वेग से करेगा? एक समान गति से करेगा या नियत वेग से करेगा? तो त्वरण क्या हो जाएगा? तो त्वरण शून्य रहेगा। एक समान गति या नियत त्वरण से नियत वेग से करेगा तो गति, तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या निम्नलिखित में किसी गति के समीकरण नहीं कहा जाता है? तो ये गति के समीकरण फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लेकिन F बराबर a में ये गति का समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में दिए गए समीकरणों को गति के समीकरण नहीं कहा जाता, तो ये नहीं है। नियत त्वरण और एक समान त्वरण क्या होते हैं? तो ये होते हैं नियत त्वरण और एक समान त्वरण होते हैं असमान गति में। गति के तीनों समीकरण का मान है तो एक समान और नियत त्वरण के लिए होता है। गति का तीनों समीकरण किस तक होता है? तो एक समान या नियत त्वरण के लिए होता है। एक समान या नियत त्वरण, एक समान और नियत त्वरण के लिए गति का तीनों समीकरण होता है। एक समान या नियत त्वरण के लिए होता है। गति का कौन सा स्थिति और समय के बीच दर्शाता है? तो ये सेकेंड दूसरा समीकरण है। और वेग और समय को पहला और स्थिति और समय को दूसरा, और स्थिति और वेग को दिखाएगा, स्थिति और वेग को दिखाता है तीसरा दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, वेग समय पहला, स्थिति समय दूसरा और स्थिति वेग को दर्शाएगा तीसरा। तो ये हो गया दूसरा समीकरण होता है स्थिति और समय। कह रहा है कि एक स्कूटर है जो चाल के ठीक बाद 10 सेकंड में 36 किलोमीटर के वेग प्राप्त कर लेता है। तो इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल कितना है? 36 किलोमीटर, तो मीटर में चेंज कर देंगे 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना? तो ये एक्सीलरेशन निकालना, तो टाइम 10 - 0 कितना होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक चलती हुई ट्रेन ब्रेक लगाने के बाद 20 सेकंड रुक जाती है। ट्रेन में प्रारंभिक वेग क्या होगा? यदि इसका वेग मंदन कितना है? तो 2 मीटर पर सेकंड, तो एक्सीलरेशन मंदन माइनस में दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड। टी कितना? 2 सेकंड, और यू कितना? बी कितना? 0। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो यू बराबर भाग बी बराबर क्या हो गया? 0। तो बी बराबर क्या था? यू माइनस यू प्लस 80 होता है, और यहाँ पे मंदन दिया तो माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 × 20 कितना आ जाएगा? 40। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होता है? 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कह रहा है कि 0.5 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग के क्षैतिज सतह पर फिसलना शुरू करता है, लेकिन घर्षण के कारण इसका वेग कितना? 0.05 मीटर पर सेकंड की दर से घटने लगती है। तो कितने समय के बाद यह पिंड रुक जाएगी? तो एक पिंड 0.5 मीटर सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज सतह पर फिसलता है। 0.5 मीटर सेकंड
0.5 मीटर सेकेंड से प्रारंभिक वेग से क्षैतिज सतह पर फिसलना शुरू करे, लेकिन घर्षण के कारण इसका वेग 0 पॉइंट कितना हो गया, तो इसमें u कितना है, तो 0 पॉइंट प्रारंभिक वेग हुआ 0.5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन 0.5 है, तो एक्सेलरेशन है v निकालना है। तो घटने वाले कितने समय बाद यह पिंड रुक सकता है, तो टाइम भी निकालना है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो v बराबर u प्लस 80 लगा देंगे, v बराबर कितना है 0, तो 0.5 और माइनस 0.52 हो जाएगा, तो ये पट्टी जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ए पट्टी लाना है तो इसको कितना है 0.05 और ये कितना 0.5 है, तो इसको ले जाएंगे तो ये आज चला गया कितना में, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 शून्य हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 शून्य, तो 21 शून्य रहेगा तो 5 देंगे 10 सेकेंड, इसका टाइम आ जाएगा कितना 10 सेकेंड, तो इसका राइट आंसर 10 सेकेंड हो जाएगा। कह रहा है कि एक रेसिंग स्टार्ट होने से 10 सेकेंड बाद कितनी दूरी तय करेगा यदि इसके पास 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण है, तो 10 सेकेंड बाद कितनी दूरी तय करेगा, कार स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद कर रहा है और इसके पास कितना 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक समान त्वरण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर कितना 0 हो जाएगा, ई बराबर 0 और टी बराबर कितना आ गया 10 सेकेंड और ए बराबर क्या होता है 4 मीटर पर सेकेंड, तो एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है एस बराबर। यू के मान कितना है, वी बराबर कितना 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 40 हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये 4 मीटर, तो यू टी निकालो तो यू कितना है, ई बराबर फाइनल ई 4 मीटर एक समान त्वरण हो गया, तो एक्सीलरेशन हो गया ई बराबर कितना हो गया 0, तो 0 यहाँ पे पुट करेगा कितना आएगा 10 सेकेंड बाद। तो यहाँ पे ई बराबर कितना हो गया, तो 0 हो गया, टी बराबर 10 सेकेंड और ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसका यू टी कर रहा था, यू टी कितना हो गया, तो यू टी बराबर 0 हो गया, तो ये 0 हो गया 0 यू, तो कितना आ गया ये वाला, तो ये 4 हो गया, दे देंगे 100 कितना आ गया 4 और 1/2 है, तो कितना 200 मीटर इसका राइट हो जाएगा, कितना 200 मीटर, 200 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ गया 200 मीटर आ गया इसका आंसर। कह रहा है कि एक गतिशील है, क्या है, तो एक गतिशील है, एक 10 मीटर पर सेकंड के गतिशील एक स्कूटर के ब्रेक लगने के बाद 0.5 मीटर पर सेकंड के त्वरण उत्पन्न करता है और रुक जाता है, रुकने से पहले स्कूटर कितनी दूरी तय करेगा, तो यू बराबर कितना है, तो 10 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन क्या है माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी बराबर कितना है 0 और स्कूटर ब्रेक रुक रहा है तो वी 0 हो गया, तो वी बराबर क्या होता है यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s हो जाएगा, तो वी बराबर 0 और यू बराबर 100 और 2 एस तक 0.5 काटेंगे कितना आ जाएगा 100 मीटर, तो इसका 100 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा एक बस अपनी गति को 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको मीटर में चेंज कर देना है, हमेशा रहेगा फिजिक्स में तो मीटर पर सेकेंड, तो 20 गुना किलोमीटर 5/18 करेंगे तो ये बराबर निकालना है, तो 20 माइनस में तो ये कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बी माइनस यू, तो फाइनल कितना है ये 250/18, ये 100/18, ठीक है, बटर टाइम नीचे 10 है तो काटेंगे कितना आ जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना शुरू करता है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर वेग प्राप्त करता है, तो विरामावस्था में क्या रहता है यू 0 और ब्रेक लगाने पर भी 0 हो जाता है, विरामावस्था में यू 0 हो जाएगा और ब्रेक लगाने पर यू 0 होता है, टी बराबर कितना 5 मिनट है,
तो इसको मिनट को किस में चेंज करना है, सेकेंड में चेंज कर देना है, ठीक ना। तो 5 × 60 कर देंगे, और कितना फाइनल वेलोसिटी 20 और इनिशियल कितना 0, तो कितना आ जाएगा, तो 20 बटा कितना आ जाएगा, तो 20 × 60, तो 1 बटा कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स होगा, तो 1/15, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 1/15, यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना शुरू करता है, विरामावस्था से, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर वेग प्राप्त कर लेता है, और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना। तो इस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ET + ½ AT² तो ये 0 हो गया, विरामावस्था में ये 0 होता है, T बराबर 30 सेकेंड होता है, D बराबर 30 मीटर पर सेकेंड होता है, ये बराबर कितना 1/1 के एक्सीलरेशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ, ठीक ना। तो एक्सीलरेशन पहले निकालेंगे तब नहीं निकलेगा, तो ए बराबर क्या होगा A - B/T, और 20 - 0 घटाएंगे तो एक्सीलरेशन यहाँ से निकल गया, तो ए बराबर कितना आ गया 1/15। अब यहाँ पे U 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस ½ AT², तो हाफ ए का मान कितना 1/15 और ½ AT², तो AT² हो जाएगा। एक्सीलरेशन कितना है 1/15, T² कितना, तो 300 सेकेंड हो गया, 6 × 300 तो काट दो, 15 20 बार में और 10 बार में, तो कितना आ गया 3000 मीटर, और इसको 3000 मीटर का कितना 3 किलोमीटर कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कितना हो गया, सी हो गया। कह रहा है कि एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर गति प्राप्त करता है। तो समय निकालना, समय में कार्य द्वारा दूरी निकालना, क्या निकालना है दूरी। तो ये किलोमीटर तो पहले मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करना है। तो ए बराबर फार्मूला क्या होता है, ए बराबर B - E/T, तो फाइनल, तो इसका काटेंगे कितना आ जाएगा, तो ये 36 है, फाइनल कितना है 36, तो 5/18, तो ये 10 आ जाएगा, 5 नहीं 10, तो ये 10 यहाँ पे 10 आ गया, फिर है 18, तो 5/18 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो कितना 10 में से 5 गया 5, और 5 सेकेंड, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन आ गया। हमको ये दूरी निकालना था, दूरी के लिए S बराबर ET + ½ AT² लगा देंगे, तो 5 × 25, अब कितना आ गया 1/2 हाफ, तो काट चाट के कितना आ गया 37.5 मीटर, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 37.5 मीटर। कह रहा है कि कोई विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, कहाँ से विरामावस्था से, और 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड इन्वर्स से एक समान त्वरण से चलते हैं। 2 मिनट तक कितना से चल रहा है, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड इन्वर्स से एक समान त्वरण से, इतने समय बाद कार की बस की चाल और तय की गई दूरी दोनों निकालना, बस की चाल भी निकालना और तय। तो विरामावस्था में है तो U 0 हो गया, T बराबर कितना है 120 सेकेंड हो गया, और एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड है। तो हमको क्या निकालना है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी भी निकालना है बाद का चाल। तो B बराबर E + AT, तो E का मान 0, AT कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ से दूरी निकालना, तो इस बराबर ET + ½ AT² पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 720 मीटर, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड और 720 मीटर क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, ठीक है। सब उसी प्रकार है, इसमें तय की गई दूरी तो पहले एक्सीलरेशन निकाल देंगे, इसमें भी वही है, तय की गई दूरी और एक्सीलरेशन निकाल देंगे। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड इन्वर्स पर फेंका जाता है। पत्थर को ऊपर फेंक रहा है 5 मीटर पर सेकंड, यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड इन्वर्स हुआ, नीचे की ओर कितना 10 मीटर पर सेकंड, तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त किया गया उसका ऊंचाई पूछ रहा है, और उसके बाद पहुंचने में कितना समय लगा था, तो इसका समय पूछ रहा है ना। तो इसका कितना हो गया, तो V बराबर कितना फाइनल वेलोसिटी कितना था, तो V बराबर कितना है, जब पत्थर को ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, तो E बराबर 5 मीटर पर सेकेंड,
और एक्सीलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स, तो v बराबर क्या होगा, तो यहाँ से v निकल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी तो कितना आ जाएगा 5/10 यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो ये वस्तु और यहाँ से यहाँ फेंक रहा है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक ना। मैक्सिमम हाइट पर भी 0 होता है, ऊपर से नीचे गिराएगा तब। और ए है बराबर जी, तो 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से काम करेगा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ए बराबर कितना 10 मीटर पर सेकंड -10 और यू बराबर कितना 5 मीटर पर सेकंड से। तो भी बराबर क्या होता है यू स्क्वायर -2s लगा देंगे फॉर्मूला ES। तो यहाँ से टाइम निकला था ना, तो भी बराबर यू स्क्वायर -2s, तो भी के मान कितना 0 हो जाएगा और -25 और इतना काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा 1/25। पहले इसका निकालना, भी बराबर क्या होता है E+80 से निकल जाएगा भी, ठीक ना, फाइनल वेलोसिटी। यू का मान दिया हुआ है विराम अवस्था, तो ये 0 हो जाएगा, तो 80 निकल जाएगा कितना, ए 3 है और टी 8 है, तो 8 3 24, बी बराबर कितना आ गया 24। फिर डिस्टेंस निकालना तो निकाल देंगे इससे। कह रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, 20 मीटर ऊंचाई से गिरा रहा है एक गेंद को, यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड इन वस्तु से एक समान त्वरण की गति दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। तो धरातल से टकराने की बात कर रहा है, तो ऊपर से गिरा रहे हैं तो यू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और नीचे से फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक ना। नीचे से फेंकेंगे कोई वस्तु तो फाइनल वेलोसिटी 0, और ऊपर से फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना है, तो 20 मीटर है, और ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ये तो 10 मीटर पर सेकंड, ग्रेविटी तो पास आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस में 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो भी बराबर इसका क्या धरातल से वेग निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s होता है, तो इसका कितना हो जाएगा यू 0 हो जाएगा, और ये कितना 2 × 10 तो कितना है 400, और बी स्क्वायर कितना है 20 मीटर पर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ऊपर से गिराएंगे तो यू 0 हो जाएगा। ये भी उसी प्रकार है, गेंद 20 मीटर ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो यू 0 हो जाएगा, ऊपर से यू 0 हो जाएगा ऊपर से गिराएंगे तो। ये अच्छा क्वेश्चन कराई। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है 24 घंटे में, तो उसकी चाल का तो भी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, और एस बराबर क्या होता है 2πr बटा एस बराबर क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप बराबर, तो 2πr होता है, वृत्त के परिधि बराबर 2πr, तो 2 × 22/7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, काट छाड़ के इतना आ जाएगा, ठीक है। करा कि कौन सी अवस्था संभव नहीं है, ठीक है, तो संभव नहीं है उसको देखना। तो कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जिसका नियत त्वरण होगा उसका वेग 0 हो जाएगा, जिसका वेग क्या हो जाए, तो एक समान वेग रहे तो त्वरण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जिसका त्वरण नियत हो तो वेग क्या हो जाएगा 0। कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, तो कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो तो क्या हो जाएगा, तो त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति करे तो त्वरण उनके लंबवत हो सकते हैं। कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में करे तो त्वरण उसके लंबवत हो जाएंगे, तो ये भी सही है। कोई वस्तु निश्चित दिशा में कर रहा है तो क्या हो जाएगा त्वरण उसका क्या हो जाएगा उसके लंबवत हो जाता है त्वरण, ये भी सही। एक गतिशील वस्तु की जिसकी औसत चाल उसके औसत वेग से क्या हो जाएगा कम होगा। गतिशील वस्तु जिसकी औसत चाल उसके औसत वेग से कम होती है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटे पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय भीड़ कम है और औसत चाल कितना 30 किलोमीटर प्रति
पर इन्वर्स है। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या हो जाएगा, तो औसत चाल निकालना है इसी पूरी यात्रा में। तो एवरेज और क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ये डिस्टेंस कितना, ये यहाँ पे होम स्कूल है और ये क्या है, तो d1 इंटू T1 है, d1 इंटू T2 है। तो वेलोसिटी ऑफ एवरेज कितना हो गया, टोटल 2d हो गया और d बटा 20 और d बटा 20 हो जाएगा टोटल। तो टोटल क्या निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो 2d बटा क्या हो जाएगा, तो औसत चाल बटा कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये यहाँ से गया फिर आया तो कितना हो गया 2d और 2d आ गया। तो यहाँ से 2d में कितना आ गया, तो इसका कितना है 20, 31 है। औसत चाल कितना 20 किलोमीटर प्रति आवर और ये कितना 30 किलोमीटर प्रति आवर है। तो कितना आ गया T2 बराबर कितना आ गया d बटा 30, कितना आ गया 30। तो ये 5 बटा d आ गया, तो काटेंगे तो 12, d से d गया तो कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। इसका अच्छा क्वेश्चन है। औसत चाल से जा रहा है और औसत चाल से निकालना है, ठीक है। औसत चाल को एक जा रहा है और फिर रास्ते में लौटने के समय इतना है, तो टोटल डिस्टेंस 2d और बटा d चाल वर्ग क्या होता है, दूरी बटा समय। कुल दूरी वर्ग क्या होता है, तो चाल बटा दूरी बटा समय होता है d बटा 20 और d बटा 30 लगा देंगे तो निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पिंड का वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो एक पिंड को वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो v बराबर कितना 0 और a बराबर -g, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। तो ये कितना हो गया, तो v स्क्वायर बराबर माइनस u स्क्वायर बराबर कितना 2s होता है। u बराबर कितना हो गया, u बराबर माइनस यू स्क्वायर बराबर कितना -2gh। तो -2 यहाँ पे 2 हो गया और g कितना हो गया, तो यहाँ पे 2gh और h बराबर क्या होता है यू स्क्वायर बटा 2g होता है। कल भी पढ़े थे ये यू स्क्वायर क्या होता है, तो h बराबर यू स्क्वायर बटा 2g होगा। यू स्क्वायर बटा 2g होता है h बराबर। कह कि कोई विराम अवस्था से गति आरंभ करके x के अनुदिश नियत त्वरण 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स 2 से 8 सेकंड तक गमन करता है, 8 सेकंड तक गमन करता है। इसके बाद कार नियत वेग से गति करता है। इसके बाद क्या रहता है, तो यदि कार नियत वेग से गति करता है तो विराम से गति आरंभ करने के बाद 12 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करता है। विराम से गति आरंभ करने के बाद कितना 12 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये यू है इनिशियल 0 हो गया और ये क्या है फाइनल, कितना फाइनल 40 मीटर पर सेकंड है। तो भी बराबर कितना u प्लस 80 0 5 प्लस 5 इंटू 8 हो जाएगा। तो 8 5 कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ए बराबर क्या होता है हाफ 80 स्क्वायर, ए बराबर यूटी प्लस हाफ। तो यू कितना, तो यू हो गया कितना, तो यू 0 हो जाएगा, यू 0 4 सेकंड में कह कोई विराम अवस्था से गति आरंभ करके x के अनुदिश नियत त्वरण 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स से लेकर कितना 8 सेकंड में गमन करती है। इसके बाद यदि कार नियत वेग से गति करती है तो विराम से गति आरंभ करने के बाद 12 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा। तो v बराबर कितना होता है प्लस 80 होता है। तो 0 प्लस 5 इंटू 2 कितना आ गया v के मान, 40 मीटर पर सेकंड आ गया v के मान यहाँ से। अब v के मान यहाँ से निकल गया, तो u 0 कितना सेकंड में कर रहा है, तो ये कर रहा है a बराबर कितना 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है अनुदिश नियत त्वरण से और टाइम कितना 8 सेकंड है, 8 सेकंड है और ये कितना है 8 सेकंड है जो गमन करते हैं अनुदिश नियत त्वरण से। यदि इसके बाद कार नियत वेग से गति करता है, कार है जो किसके नियत वेग से करेगा, तो 8 सेकेंड से लेके कितना हो गया 12 सेकेंड में, तो ये 4 बढ़ गया और यू कितना 0 हो जाएगा। तो यू 0 हो गया, तो यहाँ से कितना यहाँ पे 8 और 5 थे कितना गया यू बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया यू टिप और यहाँ से कितना निकल गया 160 है। फिर 4 सेकंड 8 से 12 तक 4 सेकंड बढ़ा और यू बराबर 0, तो इसका भी 0 हो जाएगा। तो कितना हाफ 80 स्क्वायर कितना 40 और 160, तो टोटल कितना लग गया, तो टोटल दूर डिस्टेंस
320 मीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ में प्रवणता से क्या प्राप्त होता है? तो दूरी समय ग्राफ में चाल होता है, ठीक है। दूरी समय ग्राफ में क्या होता है? तो ये चाल होता है दूरी समय ग्राफ में। 4 कार ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही, तो इनके दूरी समय ग्राफ में दर्शाएं। तो ये दूरी हो गया, ये समय हो गया, ठीक है। ये दूरी समय ग्राफ में तो बी सबसे कौन हो गया, सबसे धीमा करा कि तो कार ए की चाल डी से अधिक है, तो डी से अधिक कौन हो गया? ए की चाल। तो सही कथन तो ये गलत है, जिसका ऊपर जाएगा उसका चाल क्या रहेगा? अधिक रहेगा। तो बी कार बी की चाल क्या है? तो सबसे कम रहेगा। समय इतना है और टाइम यहाँ पे है, तो इसका ग्राफ यहीं पे बन रहा है। तो कितना होगा? दूरी और चाल, तो समय बराबर क्या, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये इतना ही दूरी कवर कर रहा है और इतना ही सेकंड ले रहा है, ज़्यादा सेकंड तो इसका